हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। इसका व्याकरण का जो हमारा लेखन कार्य रहता है उसमें हमसे पूछी जाती हैं कुछ चीजें। वो होती हैं संदेश लेखन और नारा लेखन। संदेश लेखन किस तरीके से करना है, नारा लेखन में कैसे किया जाता है, ये सभी हमने आपको पहले बताया हुआ है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक तो पूरा अपना पेपर सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगर कहीं पर आप अटक रहे हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, ये तो हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं ना। तो चलिए, अगर कहीं पर आप फंस गए हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम दोबारा देख लेंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं। बस ये सब कुछ समझने का काम अपने एग्जाम से पहले खत्म कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कहीं जाकर आप कोई चीज़ भूलो नहीं। हम यही चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है संदेश लेखन। संदेश लेखन में क्या है? पहला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश लिखिए। अब इसको भी लिखने का तरीका होता है, मैंने बताया था। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो करना होता है वो है हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। सबसे पहले हम ऐसे ही नहीं है कि हमारे पास पेज है, कॉपी जो एग्जाम कॉपी है या हमारे स्कूल कॉपी जिसमें हम लिख रहे हैं, सीधे हम लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना होगा। फिर उसके बाद आप सबसे पहले क्या संदेश दे रहे हो? स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना हेतु संदेश, ये ऊपर हमें सबसे पहले मिडिल में हेडिंग देनी पड़ती है। फिर उसके बाद कौन सी डेट है, हम डेट डालते हैं। फिर उसके बाद हम समय देते हैं 6 बजे, प्रातः 6 बजे। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हमने दोनों चीजें दे दी। 15, भाई हम स्वतंत्रता दिवस की है तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो हम 15 अगस्त ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना संदेश देते हैं। क्या संदेश है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमें उन वीरों के बलिदान के महत्व को समझते हुए देश की आजादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। आइए
इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम खुद को अपराध, भ्रष्टाचार, भय और जातिवाद से मुक्त करने का संकल्प लें। तो ये एक संदेश था। देखिए, संदेश में बहुत सारा नहीं लिखना होता कि भाई एक लेटर है आप लेटर की तरह लिख दो, ये गलती नहीं करना। बहुत कम लिखना होता है, मुश्किल से 3 या 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा। अब उसके बाद क्या है, जिसने संदेश लिखा वो आएगा। अब जैसे आपने दिया जय हिंद जय भारत, एक अभिनंदन दिया। फिर अंकित तिवारी जिला विधायक, तो आप अगर आप किसी पद पर हैं तो पद दीजिए, नहीं तो सिंपल अपना नीचे नाम लिख दीजिए। और नीचे आप लिख सकते हैं नागरिक, जागरूक नागरिक, इस तरीके से दे सकते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा संदेश, किस पे लिखना है हमको। पिताजी की मृत्यु का समाचार देते हुए एक शोक संदेश लिखना है। अब हमको क्या देना है, अभी हमने शुभकामना संदेश देखा, अब हमें एक शोक संदेश देना है। देखिए उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसे हम सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स देंगे। जो भी संदेश है उसे हम ऊपर टॉप हेडिंग में देंगे। उसके बाद दिनांक, जिस भी दिन को ये अशुभ घटना आपके साथ घटित हुई वो दिनांक देंगे, कितने बजे घटित हुई वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको संदेश देना है। मान्यवर, यहां पर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधित कर रहे हो तो आप जैसे दे सकते हो मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी अरुण तिवारी का स्वर्गवास दिनांक 10 मई 2000 रविवार को हो गया था। उनके आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 23 मई 2000 शनिवार को सुनिश्चित किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर आकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, हमें कृतार्थ करें। तो आप पिताजी की मृत्यु की सूचना भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए जो आपने पाठ और भोज रखा है उसका के लिए भी लोगों को आमंत्रित कर दिया। फिर क्या है, शोक संतप्त। भाई जाहिर सी बात है आप शोक में हैं तो क्या होगा, शोक संतप्त अजय तिवारी तथा समस्त परिवार। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं क्या है। हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश देना है। अभी हमने स्वतंत्रता दिवस पे दिया, अब हम किस पे देंगे, हिंदी दिवस पर। इसको कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, फिर जो भी हम संदेश देने जा रहे हैं उसे हम टॉप पे देंगे। क्या, हिंदी दिवस की शुभकामना हेतु संदेश। अब यहां पर आप कोई शायरी या कुछ समथिंग दे सकते हो, जैसे यहां पर दिया है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति आप करेंगे तो सभी भाषाओं की उन्नति हो जाती। सबसे पहले अपनी भाषा समझिए, फिर बाकी भाषाओं को समझिए। सबसे पहले दिनांक, आप सभी को पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, 14 सितंबर 2000, समय प्रातः, समय 9 बजे प्रातः। फिर आप संदेश देंगे। आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है तथा राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखें तथा हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि राष्ट्र का गौरव सदा बने रहे। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा होती है, इसीलिए हिंदी का प्रयोग कर भारत की पहचान को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। अखिलेश शर्मा, हिंदी अध्यक्ष। तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि देखिए बहुत ही इजी है संदेश लिखना, कोई मुश्किल नहीं है। इसी फॉर्मेट को आपको बार बार ट्राई करते हुए चलना है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, मामा जी से प्राप्त संदेश को अपनी माता जी को लिखिए। अब क्या था कि मामा जी ने कोई संदेश दिया है जो माता जी तक को पहुंचाना है। उस संदेश को आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हमने। अब किसको आप संदेश दे रहे हो, माता जी को। तो माता जी को संदेश। अब यहाँ पे ये ना शुभकामना संदेश है ना बधाई संदेश है, कुछ नहीं है। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, आप माता जी को दे रहे हो तो माता जी को संदेश। दिनांक लिख दिया, किस समय दे रहे हो, किस दिन दे रहे हो, किस समय दे दिया। फिर आदरणीय माता जी, आपकी अनुपस्थिति में मामा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे आज शाम के कार्यक्रम में नहीं आ सकेंगे, इसके लिए उन्हें खेद है। वे जल्द ही हम सबसे मिलने हमारे घर आएंगे, अतः आप स्वयं फोन करके इस संबंध में जानकारी ले लें कि वे किस कारण से नहीं आ पाएंगे। सिंपल सा संदेश था जो मामा जी ने कहा वो कर दिया हमने। अपना नाम लिखिए ध्यानु, नीचे हमने बोला पद, यानी कि आप माता जी के क्या हैं, पुत्र है, सीधे आपका पुत्र। और जैसे हम लोग पत्र में लिखते हैं कि अपना वो लिख देते हैं भव दिए आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ पर हमें अपना नाम पहले देना है और पद नाम नीचे लाना है। नेक्स्ट है
एसबीआई बैंक खाते से निकाली गई राशि का संदेश बैंक ग्राहक को भेजिए। एसबीआई बैंक जो है वो अपने एक ग्राहक को संदेश भेज रहा है कि उसके खाते से इतनी राशि निकाली गई है, तो ये बैंक द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, रेक्टेंगल बॉक्स है, अब ये आपकी खाता से राशि निकाली गई है तो क्या होगा, खाता संबंधी संदेश है। दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, फिर प्रिय खाता धारक, आपकी खाता संख्या, आप देखिए खाता हर चीज का अकाउंट नंबर होता है ना, से 5,000 रुपए की धनराशि निष्कासित की गई है। अब आपकी कुल जमा राशि ये जो कितनी है 10,000 उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए बैंक ब्रांच से संपर्क करें, एसबीआई बैंक। अब जब किसी संस्था के द्वारा कोई चीज अगर करी जाती है तो वहां किसी का नाम नहीं लिखा जाता, वहां पर संस्था का नाम लिखा जाता है, जैसे यहां पर आया है एसबीआई बैंक का। अब हमारा आखिरी जो संदेश था क्या था, दीपावली के अवसर पर अपने मित्र को शुभकामना संदेश दीजिए। आपको हैप्पी दिवाली जैसे आप लोग विश करते हो ना, उसी तरीके से आपको यहां पर बनाना है। तो कैसे आप बनाओगे, देखो यहां पर सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स, अब हम यहाँ पे दीपावली की शुभकामना संदेश, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कलाकारी भी अगर चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे एक दिया वगैरह बना सकते हो, बम फोड़ते दिखा सकते हो, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्वतंत्रता दिवस पे हम फ्लैग बना सकते हैं, तो छोटा सा एक साइड में हम यहाँ पर बना सकते हैं, नो इशू। फिर है दिनांक लिखते हैं, समय लिखते हैं, फिर है प्रिय मित्र, दीपावली के इस पावन पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर कामना करता हूं कि आपके जीवन में दीपों की तरह प्रकाश ही प्रकाश हो और आप सदैव दीपों की रोशनी की तरह जगमगाते रहो। अपने जीवन में प्रगति करो और सफलता प्राप्त करो। तो हम लोग जैसे हैप्पी दिवाली बोलते हैं, तो हैप्पी दिवाली में कहते हैं ना प्रॉस्परस एंड हैप्पी दिवाली, तो इसी तरीके से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। कमल मिश्रा तुम्हारा मित्र। तो आप सभी को यहां तक समझ में आ गया कि संदेश में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। बहुत ही इजी होता है, कोई इतना मुश्किल फॉर्मेट इसका नहीं होता। अब हम आते हैं नारा लेखन। नारा लेखन किस तरीके से करना है समझा चुकी हूं, और आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे नारे लिख भी लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्या लिया है, लोगों ने देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु नारा लेखन कीजिए। यानी कि देशभक्ति के लिए हमें एक नारा लेखन करना है। तो नारा आप सभी को पता है कि हमें बस एक लाइन, टैग लाइन टाइप की लिखनी होती है, ज्यादा नहीं लंबा कुछ लिखना होता। तो कैसे इसको करेंगे आप, एकता ही देश की तकदीर है, जिसमें एकता नहीं वे देश फकीर है। तो इसी तरीके से आपको भी अगर कुछ ऐसा समझ में आता है तो आप लिख सकते हो। बस ये है कि आपको थोड़ा सा शायराना होना पड़ सकता है, थोड़ा सा आप अंदर आपके थोड़ा सा भावनाएं थोड़ी जागृत करिए, ताकि आपके अंदर ये लय, छंद, ये सारी चीजें उभर सके। नेक्स्ट क्या है देखिए, आपके शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के सचिव होने के नाते रक्तदान के प्रति लोगों को सक्रिय भागीदारी हेतु नारा तैयार कीजिए। मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आप लोगों को जो है थोड़ा सा क्या क्या कहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि लोग आकर यहाँ पे ब्लड डोनेट करें। तो उसके लिए आपको एक जो है टैगलाइन लिखनी है, आप टैगलाइन बोल सकते हो, या आप जो है कुछ भी ऐसा लिखें जिससे लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित हो जाए। तो ये देखिए कैसे लिखेंगे इसको, चलो रक्तदान को जीवन से अपनाएं, हर एक जान को बचाएं। यानी कि हम रक्तदान करेंगे तो जिन लोगों को ब्लड की जरूरत है उनको रक्त मिल सकेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, धार्मिक सद्भाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारा लेखन कीजिए। धार्मिक सद्भाव यानी कि लोग आजकल धर्म के नाम पर बहुत जल्दी लड़ने लगते हैं, मेरा धर्म ये है, मेरे धर्म में वो बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो लोग भाई धर्म कुछ भी हो, हर धर्म के मूल में एक ही चीज है, परोपकार, प्यार, प्रेम, इज्जत, यही सब तो है ना। तो यही चीजें आपको कुछ बतानी है कि इस धर्म को आप लोग आपस में लड़े नहीं, मिलजुल कर रहे, ऐसा ही एक कोई नारा बनाना है। तो क्या लिखेंगे देखिए, कोई फादर, कोई काजी, कोई है सन्यासी, एक साथ जब खड़े हो हम तो सिर्फ हैं भारतवासी। तो देखिए कितना अच्छा बना है, हमको भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। कोई फादर, कोई काजी, कोई है सन्यासी, एक साथ जब खड़े हो हम तो
सिर्फ हैं भारतवासी। तो इसी तरीके से सोचते रहिए और करते रहिए। तो अब अगर आपको नहीं आता तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की चीज़ों को कोशिश किया करिए, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आएंगी। नेक्स्ट है, कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए नारा लेखन कीजिए। हम सभी ने हाल ही में बहुत बड़ी इस महामारी पैंडेमिक को झेला है, कोरोना को, और बहुत सारी टैगलाइंस, मीम्स, रील्स बहुत सारे बने। तो मेरे ख्याल से इसको आपके लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी अपनाएं, आओ सभी मिलकर कोरोना को दूर भगाएं। तो कोरोना को क्या था, हमें सफाई बनानी है, दूरी बनानी है और कोरोना को भगाना है। तो वही चीज है, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी अपनाएं, आओ सभी मिलकर कोरोना को दूर भगाएं। नेक्स्ट है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए नारा लिखना है। पेड़ बहुत जरूरी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अब इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना है और एक नारा लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे? पेड़ पौधे हैं मानव के लिए वरदान, मत करो इनका अपमान। यानी कि आपको इनका अपमान नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है। नेक्स्ट है, बेटा बेटी की समानता के प्रति प्रेरित करते हुए नारा लिखिए। मतलब बेटा और बेटी दोनों ही समान हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई बेटा बहुत अच्छा है, बहुत हमें क्या कहते हैं बुढ़ापे की लाठी है। तो ये सब चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए आपको उसी पर एक टैगलाइन बनानी है कि दोनों ही बच्चे, बेटा और बेटी, समान होते हैं। तो क्या दिया है, बेटा बेटी एक समान, विधाता के हैं दोनों अनमोल वरदान। कितना अच्छा टैगलाइन बनाई है। तो आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा कि संदेश लेखन और नारा लेखन हमें किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम के टाइम आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है, जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने कि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।